नमस्कार दोस्तों। इस समय यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेजी से चल रही हैं और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है और क्यों। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा भाजपा राज्य प्रमुख भूपेंद्र चौधरी बार बार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और क्यों पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली में तलब किया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से यूपी में भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट गई। अब इसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए? क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार? इसी को लेकर के खींचतान चल रही है और इसीलिए लखनऊ से लेकर के दिल्ली के बीच में बैठकों का दौर चल रहा है और ये अटकलें तेज हो गई हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। इसी पर अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से यूपी की शासन व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई है। जो जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों में करती थी, अब वही राजनीति वह अपने दल के अंदर कर रही है और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी दलदल में धंसती चली जा रही है। दरअसल इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इन लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से ये अटकलें तेज हो गई कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा आला कमान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसके पश्चात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अति आत्मविश्वास की वजह से उसे नुकसान हुआ है। यानी कि एक प्रकार से योगी आदित्यनाथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हुए नुकसान का ठीकरा भाजपा आला कमान के ऊपर ठोक देना चाहते हैं, तो वही भाजपा आला कमान इसके लिए यूपी में हुए नुकसान के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार मान रहा है। इधर दूसरी ओर यूपी के जो डिप्टी सीएम है, जिन्हें पिछड़ों का नेता माना जाता है, उनके भी बगावती तेवर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और वह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में लगातार बयान दे रहे हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता और संगठन सरकार से बड़ा होता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले और ऐसा माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से बढ़ावा दिया जा रहा है। अब कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, तो वहीं राज्य प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब किसके ऊपर ये गाज गिरेगी, अभी इस बात को तय करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने बाकी हैं। इन नतीजों के पश्चात शायद ये तय हो सकता है कि किसके ऊपर गाज गिरेगी। यूपी के मुख्यमंत्री टारगेट होंगे या मुख्यमंत्री के जो विरोधी हैं उनके ऊपर गाज गिरेगी। तो अभी ये देखना बाकी है कि किसके ऊपर गाज गिरती है।